आपकी गर्ल बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्या बोलें कि कोई इंसान होता है ना जिसे पछता नहीं है, डिजर्व नहीं करते हैं। बाकी थोड़ा बहुत फिल्टर का कमाल भी है। मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से सरायखेत से स्ट्रगल टाइम में, आपको पता है बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ना। आज तक कभी किसी के साथ मतलब के रिश्ते नहीं रखे। हमने आखिर में क्या खोया है, धोखा तो दिया है और साथ भी छोड़ा है। ऐसे लोगों का नाम लेके मैं अपना मुंह भी खराब नहीं करना चाहती। इसकी नहीं है, मैं उम्मीद छोड़ रही हूँ। मतलब इतने में मरने वाली कगार पे आ गई थी मैं। हेलो, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और हमारे व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू झिंकवान फ्रॉम चमोली। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे से ससुराल चमोली डिस्ट्रिक्ट के सिरौं गाँव से। और अभी देखो दोस्तों, बारिश का मौसम हो रखा है। ये देखो, चारों तरफ बहुत बारिश लगी हुई है। और मेरी जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है आज गौशाला से। और सुबह सुबह अभी मैं आ रही हूँ गौशाला में, क्योंकि सासू जी लोग घास के लिए जा रखे हैं इतनी बारिश में। क्योंकि आपको पता ही है, हमारे पहाड़ों का जीवन ही ऐसा है, बारिश आए, धूप लगे, बाढ़ आए, कुछ भी आए, लेकिन घास जरूरी है। अब वही बात है, जैसे इंसानों के लिए हर टाइम खाना जरूरी है, तो गाय भैंस वाले हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो मैं जो हूँ, मैं गौशाला में आ गई हूँ भैंस वगैरह को पानी खिलाने के लिए, सॉरी पिलाने के लिए। हमारे पहाड़ों में खिलाना ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कोई बोलता है कि खिलाना नहीं बोलते, पिलाना बोलते हैं। तो हम गढ़वाली में थोड़ा मदर टंग हमारी ऐसी होती है, तो हम बोल देते हैं। तो दोस्तों, अभी चलते हैं हम घर के लिए। और ये देखो भाई, बढ़िया करके छाता भी मैंने रखा हुआ है। और सासू जी लोग ना मुझे नहीं लेके जाते हैं ऐसी बरसात और जब तेज़ धूप वगैरह हो घास वगैरह के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे इतनी आदत नहीं है काम की और मेरे बस की नहीं है। तो दोस्तों, सुबह सुबह बारिश के मौसम के बाद अब जाके मौसम साफ हो रहा है। और आज दिन, अच्छा ठीक है ठीक है। तो दोस्तों, अभी ना हम Q&A शुरू करते हैं, क्योंकि आज दिन भर तो कुछ भी ब्लॉग नहीं बना और ना ही काम हो पाया। तो अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो एकदम से मतलब, क्योंकि हमें ना Q&A के लिए एक फ्री टाइम चाहिए होता है, तो अभी फ्री टाइम है, तो आज ना हम Q&A रखते हैं आधा। थैंक यू थैंक यू। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो Q&A होगा, इसमें मैं कॉम्प्लीमेंट और Q&A जो सवाल होंगे वो दोनों रखूँगी, क्योंकि जो लोग हमें इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट देते हैं उनको भी रिस्पांस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले है फार्मर, तो उनका है, कभी राजस्थान जयपुर घूमने आओ तो ज़रूर कॉल करना। जी ज़रूर, अगर कृपा हुई भगवान की और घूमने का मौका मिला तो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। बाकी है 11314 करके है, तो आपका ससुराल चमोली में कहाँ है? तो मेरा ससुराल जो चमोली में है वो चमोली से 3 किलोमीटर आगे कुठियालसैंण, और वहाँ से जो पल्लीपार सिरौं गाँव दिखता है वहाँ है। और मैं अपने व्लॉग के ना, हर व्लॉग में जब मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ तो उसमें बोलती भी हूँ कि मतलब आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे से ससुराल चमोली डिस्ट्रिक्ट के सिरौं गाँव से। तो वो सिरौं गाँव है, सिरौं मतलब। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है देवभूमि 1275। आज वैसे ना दोस्तों, जो मेरे Q&A होने वाले हैं वो सारे कम्युनिटी से होने वाले हैं। जो आपने कम्युनिटी में मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं वहीं से होने वाले हैं। बाकी जो इंस्टाग्राम के क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, और इसके जो बाकी के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, क्योंकि एक ही व्लॉग में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो देवभूमि 1275 दी, आपकी गर्ल बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो मैं आपको बता दूं, मेरी कोई गर्ल बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कोई भी नहीं। और गर्ल बेस्ट फ्रेंड के, मेरे नॉर्मल गर्ल जो होती हैं वो फ्रेंड भी नहीं है। मेरी लाइफ में कोई भी लड़की फ्रेंड नहीं है, तो बेस्ट फ्रेंड तो बहुत दूर की बात है।
हाँ हुआ करती थी, लेकिन क्या बोलें कि कोई इंसान होता है ना जिसे पछता नहीं है, डिज़र्व नहीं करते हैं वो लोग हमारी लॉयल्टी और हमारा अपनापन। सो अब नहीं है तो कोई नहीं है, इसका जवाब यही होगा। तो नेक्स्ट है बबीता सोनी। उन्होंने बस वाव लिखा है और हार्ट का शेप दिया है, तो थैंक यू सो मच बबीता सोनी जी। और ये है ना, ये हमेशा मेरे ब्लॉग में कमेंट करती हैं, डेली के जो ब्लॉग होते हैं ना उसमें कमेंट आते रहते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग देखते हो ब्लॉग और कमेंट करते हो, तो थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हीला गोसाई, तो उनका है, मेरा तो एक ही सवाल है, आप इतनी क्यूट कैसे हो? तो मैं इतनी क्यूट कैसे हूँ, तो वो आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं इतनी क्यूट हूँ। बाकी हमारे उत्तराखंड का पानी, हमारी नेचुरल हवाएं, हमारा जो आसपास का माहौल होता है वो हमें सुंदर बना देता है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में एकदम शुद्ध पानी आता है, शुद्ध हवा मिलती है, तो उससे तो सुंदरता होगी। बाकी थोड़ा बहुत फ़िल्टर का कमाल भी है, कैमरा अच्छा वाला है ना इसीलिए। तो थैंक यू सो मच हाँ तारीफ़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवीन नेगी जी का है, सानू सिस्टर आप बहुत क्यूट हो और जितनी अच्छी आप हो उतने अच्छे आपके व्लॉग भी होते हैं। मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से सरायखेत से हूँ, आपका व्लॉग रोज़ देखता हूँ। तो परवीन नेगी जी थैंक यू सो मच, आप जो इतना प्यार और सपोर्ट देते हो और इतने दूर दूर से हमारी वीडियोस देख रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू, दिल से। मतलब इतनी खुशी होती है ना जब हमें लोग इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आपसे मेरा यही मतलब निवेदन रहेगा या विनती रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखना, ताकि मैं अपनी लाइफ में ना आगे अच्छे से ग्रो कर सकूं और अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशनल दिखा सकूं। तो उसके लिए मुझे आपकी प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि ये मेरा अभी जो है स्ट्रगल टाइम है, और स्ट्रगल टाइम में आपको पता है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है अनु बिस्ट जी का कि दीदी मैं आपके रोज़ व्लॉग देखती हूँ, दीदी प्लीज़ मेरा नाम भी बोलना व्लॉग में कभी। तो थैंक यू सो मच अनु बिस्ट जी, आप हमें इतना प्यार सपोर्ट करते हो, व्लॉग देखते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप ऐसे प्लीज़ वगैरह मत बोला करो। आप लोगों की वजह से हम हैं, आप लोग हमें सपोर्ट करते हो तभी हमें, और तभी हम व्लॉग बना पाते हैं। तो आप ना ऐसे प्लीज़ मत बोला करो कि प्लीज़ हमारा नाम लो, हम आपका नाम लेंगे, ज़रूर लेंगे, क्योंकि हम देखते हैं, हम जब व्लॉग बनाते हैं हम देखते हैं, कमेंट वगैरह सब चेक करते हैं कि कौन कमेंट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें सब पता होता है। तो आपको प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हो तभी हम हैं। और बाकी बोलते हैं ना, आप हुक्म किया करो, आपका हुक्म सर आँखों पे, तो प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, आप हमें इतना प्यार और सपोर्ट करते हो। बाकी नेक्स्ट है चंदा बिस्ट दी, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे तो अभी क्यों नहीं कर रहे आप? चंदा बिस्ट जी मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मैं जिस चीज़ की तैयारी कर रही थी ना, तो उसकी तैयारी मैं अभी भी कर रही हूँ, लेकिन आजकल मैं थोड़ा गांव में पजल हो रही हूँ, और ये वाला जो मेरा रूटीन होता है ना, स्टडी रूटीन, तो मैं इसको ना मिक्स नहीं करना चाहती हूँ। तो मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये स्टडी जो रूटीन होता है वो मेरा बिल्कुल अलग रूटीन होता है, तो मैं इसको ना मिक्सअप नहीं करना चाहती हूँ अपने डेली लाइफ स्टाइल या गांव के ब्लॉग के साथ। ये मेरा अलग प्राइवेसी बोल सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई को जितना हो सके प्राइवेसी में ही रखना चाहिए, तो उस चीज़ को मैं बहुत प्राइवेसी में लेके चलती हूँ। तो वो मेरा एक अलग ही रूटीन होता है जिसको मैं शो ऑफ नहीं करती हूँ, उसको मैं मतलब अपने साथ ही रखना चाहती हूँ, अपने तक ही रखना चाहती हूँ। बाकी मैंने आप तक ये बातें शेयर करी थी क्योंकि मुझे क्वेश्चन थे कि आप किस चीज़ की तैयारी करते हो, तो वो चीज़ आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। तो बस इतने तक ही था वो, क्योंकि मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है वो मतलब इस चीज़ से रिलेटेड है कि मुझे अपना कल्चर और ट्रेडिशनल दिखाना है, तो इसीलिए इसमें मैं स्टडी की बात नहीं करती हूँ। बाकी तैयारी मैं अभी भी कर रही हूँ। बाकी नेक्स्ट है सेमवाल व्लॉग्स 1 2 3। तो इनका क्वेश्चन है दी आपकी दुश्मन कौन है जिसने आपका साथ छोड़ा है, दोस्ती के नाते नाम प्लीज़। तो सेमवाल जी मैं आपको बोलना चाहूँगी कि पहली बात तो दुश्मन नहीं बनाती मैं, चाहे किसी ने मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो ना, कितना भी बुरा, मैं उसको दुश्मन नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कर्मा पे, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। और इस चीज़ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी के साथ मतलब के रिश्ते नहीं रखे, ना किसी के लिए बुरा सोचा, तो मैं मतलब मानती हूँ कि भगवान मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। हाँ, भगवान मुझे 1 महीने
उस इंसान के लिए रुला सकता है, 2 महीने रुला सकता है कि यार मैं मतलब ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, या मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों हुआ, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं बोलती हूँ कि एक ना एक दिन मैं उस चीज़ से मूव ऑन कर जाऊँगी। और बोलते हैं ना कि जिसने खोया है तो वो अवश्य मतलब रोएगा, है ना। ये मेरी पर्सनालिटी तो है, इतना मुझे खुद पे बिलीव है। तो दुश्मन तो मैं नहीं बनाती, बस प्यार प्यार से उस इंसान को सबक ज़रूर मिल जाता है कि हमने आखिर में क्या खोया है। बाकी नाम लेना धोखा तो दिया है, ये बात आपको पता है। आप लोग मेरे ब्लॉग देखने वाले हो रोज़, आपको पता है धोखा तो दिया है और साथ भी छोड़ा है। धोखा तो बहुत बुरा मिला है मुझे, बहुत गंदा मतलब। और ये धोखा मुझे पहली बार नहीं मिला है जो मैं इतना शॉक्ड हूँ। और मैं इतना नॉर्मल बिहेव इसीलिए भी कर रही हूँ ना आपके साथ, क्योंकि ये धोखा ना मेरी जितनी दोस्ती को साल हो गए हैं ना, उसमें कई बार मुझे मिल चुके हैं, कई बार। तो मैंने कई बार माफ़ भी किया, कई बार बोला चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। इसलिए इस बार मुझे इतना मतलब शॉक्ड नहीं हुई मैं। लेकिन मेरे साथ के कुछ 1-2 लोग और थे, वो बहुत शॉक्ड हो गए, क्योंकि उनके साथ पहली बार ऐसा हुआ था। तो मैंने कहा आपके साथ पहली बार हुआ है, मेरे साथ बार बार हुआ है। तो दुश्मन मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि बोलते हैं ना वो लोग दुश्मनी भी डिज़र्व नहीं करते। दुश्मनों को एक होता है ना कि हम याद करते हैं कि यार ये मेरा दुश्मन है, इससे बदला लूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। मैं याद ही नहीं करना चाहती हूँ, मैं उन्हें अपने ना दुश्मन की लिस्ट में भी नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं दुश्मन हमारे दिल में होते ही है ना। तो मैं दिल में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती, डिज़र्व ही नहीं करते हैं। तो दुश्मन तो नहीं है, दोस्त के ना दोस्त साथ तो छोड़ा है। बाकी नाम मैं बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों इससे बोलते हैं ना, जिससे अच्छा मैं उनका नाम लूँ, इससे अच्छा मैं एक टाइम भगवान का नाम ले लूँ, या अभी मैं भगवान का नाम ले लूँ, बोल दूँ अभी कि राधे राधे हरे कृष्णा, सारे भगवानों का नाम ले लूँ, मुझे कुछ अच्छा पुण्य मिलेगा। लेकिन ऐसे लोगों का नाम लेके मैं अपना मुंह भी ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, सीरियसली। तो ऐसा कुछ नहीं है, दुश्मनी कोई नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है बबीता रावत जी का। दी ये कालू कौन है? आपके स्वामी जी कितने भाई हैं और कितने दीदी हैं? तो अगर आप कालू पूछ रहे हो, कालू तो हमारा कुत्ता है। और अगर आपको लिखने में मिस्टेक हो गई है, आप शायद गुल्लू लिखना चाहते थे, तो गुल्लू मेरी ननद है, मैंने बहुत बार बता भी चुकी हूँ। और बाकी मेरे जो पतिदेव हैं वो 2 भाई हैं और उनकी 2 बहनें हैं, यानी कि मेरी जड़ सासू जी हैं, बड़ी हैं। और उनकी ना शादी बहुत पहले हो चुकी थी, तब ये छोटे छोटे थे। तो कभी मैं आपको अपने ब्लॉग के जरिए ना फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करूँगी। तो ये 2 भाई और 2 बहन हैं, यानी कि मेरे जेठ जी हैं एक। नेक्स्ट है ममता पवार जी का। नाइस, तो थैंक यू सो मच ममता पवार जी। दिव्यांशी, आप तुम्हारा बेबी नहीं है? तो दिव्यांशी जी नहीं, अभी हमारा कोई बेबी नहीं है। तो अभी मेरी शादी को 2 साल हुए हैं और मैं थोड़ा अपनी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही हूँ। और अभी ना मुझे लगता नहीं है कि मैं इतनी मेच्योर हूँ, तो इसीलिए अभी तो नहीं है। लेकिन जब होगा तो आपको तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि मैं डेली लाइफ स्टाइल अपना दिखाती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ भी आपको पता चल जाएगी। और होता तो शायद आपको अभी ब्लॉग में दिखता ही रहता। शर्म आ गई मुझे ज़रा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है निकिता नेगी जी का। दी आप बहुत क्यूट हो और मैं आपके हर एक व्लॉग देखती हूँ और आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है दी। थैंक यू सो मच निकिता नेगी जी, आप लोग डेली व्लॉग देखते हो, कमेंट करते हो, प्यार देते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब मैं आपको दिल से जितना धन्यवाद बोलना चाहूँगी ना, उतना कम है मेरे लिए। तो ऐसा होता है कि एक व्लॉग के जरिए, एक वीडियो के जरिए मैं आपको बस एक थैंक यू ही बोलना चाहती हूँ। लेकिन कभी आप मतलब मिलो, कभी सामने मिलो, तो सही में मतलब मैं आपको अपने जो एक्सप्रेशन है, जो अपनी फीलिंग्स है, वो आपको बयां कर पाऊँगी कि मुझे कितनी खुशी होती है कि आप लोग जब इतना प्यार और सपोर्ट देते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक होता है ना कि ये प्यार कमाना हमारे लिए बहुत मतलब किसी का प्यार, भरोसा, मतलब ये चीज़ें कमाना ना बहुत बड़ी बात होती है। और किसी एक इंसान का भी प्यार कमाना ना बहुत बड़ी बात होती है आजकल की दुनिया में ना। तो आप लोग तो मतलब मुझे इतना जानते भी नहीं हो, बस एक व्लॉग के जरिए ही इतना प्यार देते हो, एक अनजान ही समझो ना, तो इतना प्यार देते हो तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और सीरियसली मेरे लिए अपना और पराया बिल्कुल मैटर नहीं करता, मेरे लिए प्यार मैटर करता है। मुझे जहाँ प्यार मिलता है, मेरा झुकाव वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। बाकी नेक्स्ट इन्हीं का है मेरे लिए, निकिता नेगी जी का। मुझे तो आपकी स्माइल लगती बहुत अच्छी दी। थैंक यू सो मच, आपके इस कमेंट से तो मुझे ना हंसी आ गई। तो थैंक यू सो मच इतनी तारीफ़ करने के लिए। बाकी नेक्स्ट है कुलदीप पंवार बधानी ताल कि सानू भूली आपकी शादी हुए कितने साल हुए और कितने भाई बहन हैं आप? तो भैया जी मेरी शादी को ना 2 साल हुए हैं, यानी कि 2022 में मेरी शादी हुई थी। तो अभी मतलब 2 साल हो रहे हैं, कुछ महीने हो रहे हैं।
बाकी भाई बहन हम 4 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं और मेरी एक बड़ी दीदी है, बड़ा भाई है और एक छोटा भुल्ला है। उनसे भी मैं आपको बहुत जल्द मिलाऊंगी। मेरे बड़ा भाई आजकल घर आ रखा है तो बहुत जल्दी उससे मिलाऊंगी। दीदी से तो आप मिले हुए हो और छोटा भुल्ला जब घर आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग में। बाकी नेक्स्ट है यमुना बिष्ट जी का। तो दोस्तों आप ना मेरे क्वेश्चन चेक कर सकते हो कि मतलब मैं किसके कब पढ़ रही हूँ ना, मैं एक सीक्वेंस से आपके क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। तो आप लोग ना देख सकते हो अब मेरी कम्युनिटी में जाके जो मैंने पोस्ट किया था, क्योंकि मैं अपने स्क्रीन में नहीं डाल रही हूँ ना क्वेश्चन वगैरह, तो आप ना चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट है यमुना बिष्ट जी का। आप बहुत क्यूट हो शानू, आपकी फैमिली में कौन कौन रहते हैं? यमुना बिष्ट जी पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी तारीफ़ मेरी कर रहे हो। बाकी क्वेश्चन आपका है कि फैमिली में कौन कौन रहते हैं। तो अगर मैं ससुराल की बात करूं तो मेरी फैमिली में रहते हैं मेरे सास ससुर, मेरे पति, मेरी ननद और मेरे जेठ जेठानी जी यहाँ फैमिली में हैं। और बाकी अगर मायके की बात करूं तो मम्मी पापा हैं और 3 भाई बहन मेरे वहाँ हैं। बाकी नेक्स्ट है विक्रम सिंह रावत जी का। हेलो दीदी, मैं आपके व्लॉग डेली देखता हूँ और मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो और आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। विक्रम रावत जी को मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि विक्रम रावत जी मेरे हर एक व्लॉग देखते हैं और हर एक व्लॉग में कमेंट करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें पता नहीं रहता कौन कमेंट करता है कौन नहीं, लेकिन हम हमेशा कमेंट चेक करते हैं और आपने मुझे देखा भी होगा मैं हर एक के कमेंट के रिप्लाई करती हूँ। और विक्रम सिंह रावत जी को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे हर एक व्लॉग पे कमेंट करते हैं। ये मुझे पता है, आप मेरे डेली व्लॉग देखते हो, तो थैंक यू सो मच। और इतनी तारीफ़ करने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरी फैमिली के लिए भी इतनी तारीफ़ करने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। बाकी नेक्स्ट है देव चिट्टू करके कोई हैं, यही है ना। तो शानू तुमने ऐसा क्यों बोला कि मतलबी दोस्त होते हैं? तो मैंने ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि मेरे साथ ये छलावा हुआ है। क्योंकि मैं देखो, आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे, मेरे व्लॉग में मतलब मेरे जो मेल फ्रेंड होते हैं उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मेरे मेल फ्रेंड है, इवन मेरे बेस्ट फ्रेंड है लोकेश, मेल फ्रेंड है अमित है, और 1-2 और हैं, वो कॉलेज फ्रेंड है। मतलब वो व्लॉग में नहीं दिखते हैं, लेकिन जब हम रनिंग वगैरह करते थे कॉलेज में, और रनिंग वगैरह और हमारे जो लाइब्रेरी पार्टनर जो होते हैं, तो वो मेरे फ्रेंड हैं, उनको मैं दिखाऊंगी व्लॉग में। तो मेरे ज़्यादा मेल फ्रेंड होते हैं और सीरियसली बहुत अच्छे होते हैं लड़के दोस्ती में। लेकिन फ़ीमेल की बात करूं तो आपने फ़ीमेल में मेरे को एक ही लड़की के साथ देखा होगा हमेशा, तो मेरी फ़ीमेल कोई फ्रेंड नहीं है। तो मतलब एक होता है, मतलब जब कोई इंसान दोस्ती में इतना दिल तोड़ता है ना, साफ़ और सीधी बात बताऊँ, मेरे जो मेल फ्रेंड रहे होंगे ना, उन्होंने कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, कभी अपने मतलब के लिए नहीं रहे, कभी ऐसा धोखा नहीं किया। इवन मैंने कभी उनकी इतनी हेल्प नहीं करी होगी जितना उन्होंने मेरी हर मोड पे हेल्प करी है। मतलब एक भरोसा होता है, इसीलिए मेरे पति मुझे बोलते भी हैं कि यार बहुत अच्छे दोस्त हैं तेरे, इसीलिए मतलब उनके और मेरे कॉमन फ्रेंड है, इसलिए जो मेरे लड़के फ्रेंड होते हैं ना वो उनके भी होते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये पर्सनली मिलते हैं उनसे, अच्छा भी लगता है, वरना आज के डेट में कहाँ मिलते हैं ऐसे ना। और मैं इसीलिए तारीफ़ करती हूँ लड़कों की, क्योंकि होते हैं लड़कों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है। और जो लड़के ऐसे कमेंट करते हैं कि लड़कों के साथ रहती है, लड़कों साथ दोस्ती करती है, तो मैं उन लड़कों से ना एक सवाल पूछना चाहूँगी। ये थोड़ा मेरे क्वेश्चन से हटके है, लेकिन जब ये आ गया है तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप लड़कों की दोस्ती को ख़राब क्यों बोलते हो? क्या आपको लड़कों पे इतना भरोसा नहीं है, या आप भी खुद एक लड़के हो तो आपको खुद पे भरोसा नहीं है कि एक लड़का अच्छी दोस्ती निभा सकता है? अगर आप ये सवाल उठा रहे हो ना कि तुम लड़कों के साथ दोस्ती करते हो कैसे हो, तो इसका मतलब आप लड़कों में कुछ खोट देखते हो या आपको कुछ खोट लगता है, और इसमें आप पूरे लड़कों पे उंगली उठा रहे हो। क्योंकि आपको तो वहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए था कि हाँ यार ये बोलती है कि लड़कों की दोस्ती अच्छी होती है, तो वहाँ पे तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हाँ यार, मतलब आज की डेट में भी, इस कलयुगी दुनिया में भी जहाँ इतनी चीज़ें होती हैं उसमें भी इतने अच्छे लड़के हैं। आपको अच्छा लगना चाहिए इस चीज़ के लिए कि मैं तारीफ़ करती हूँ, वरना तो ज़्यादातर लड़कियाँ यही बोलती हैं ना कि लड़के ऐसे, लड़के वैसे, लड़के ऐसे, लड़के वैसे बोलती हैं ना, तो वहाँ पे आपको बुरा लगता है ना कि लड़कों के लिए ऐसा बोला जा रहा है। तो जब मैं तारीफ़ करती हूँ तो वहाँ पे एग्री भी तो करो कि हाँ यार, मतलब कि हाँ वाकई में लड़के तारीफ़ लायक होते हैं, अच्छे होते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन था ना कि मैंने क्यों मतलबी बोला है, तो मेरे साथ मतलब निकाला गया है और बहुत बड़ा मतलब निकाला गया है।
अगर मैं बोलने पे आऊँ ना, अगर एक सीक्वेंस से अगर मैं बोलने पे आऊँ ना, तो यार मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी की मतलब इज्जत पे बात आए, क्योंकि इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे मुझे प्यारी है तो मैं अगले की इज्जत को भी मानती हूँ कि चल यार, है ना, मतलब मेरी, मैं नहीं उंगली उठाऊंगी, मतलब मैं इनडायरेक्टली आपको कुछ ना कुछ तो बता दूंगी, लेकिन मैं ऐसी बातें बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि यार दूसरे की इज्जत पे बात उठे। लेकिन मतलब निकला है मुझसे, बहुत बड़ा मतलब निकला है, और सीरियसली दोस्ती में ही निकला है। मतलब इतनी नफ़रत मुझे हो गई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। और ये लोग बनते हैं भले, मतलब किया हमारे साथ बुरा, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी बात करूँगी, औरों के साथ किया हो न किया हो वो उनकी बात है, वो खुद बोले। लेकिन मैं अगर खुद की बात करूँ तो मेरे साथ हुआ है, और सामने वाला ना बहुत साफ बन रहा है कि हमारे साथ मतलब निकाला है। हमारे साथ क्या मतलब निकाला है? आपके साथ एक मतलब गिनवा के दिखाओ। अगर किस मतलब जिसने भी ये मतलब गिनवा दिया ना, उसके बाद मैं भी गिनवाना शुरू कर दूँगी कि किसने क्या किया है और किसने क्या किया है। बाकी मेरे कम सब्सक्राइबर हैं, इसीलिए मेरी आवाज़ ना सब तक नहीं पहुंच पाती है। आप औरों के ज़्यादा होंगे तो इसीलिए उनका पलड़ा ज़्यादा भारी है। लेकिन मैं बोलती हूँ, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। सच हमेशा अकेले खड़ा होता है, और मैं हमेशा अकेले खड़े रहूँगी। आप लोग हो मेरी छोटी सी फैमिली, तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही होगा, जब इतनी मतलब आज की डेट में कोई यूट्यूब पे बिना कंट्रोवर्सी के रह सकता है? नहीं रह सकता ना। तो आप खुद सोचो ना, खुद एनालाइज करो ना, जब मतलब निकला है तभी मतलब ही लोग चुप हैं। साफ और सीधी बात है, और मेरे साथ तो निकला है और बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और मैं इन लोगों की कभी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, और इन लोगों के बारे में कभी बात भी नहीं करना चाहती हूँ। सीरियसली मतलब एकदम मन हट सा हो गया है, छी, मतलब छी वाली सिचुएशन आ गई है अब। बाकी मेरे जो मेल फ्रेंड हैं वो मतलब ही नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मैं आपको जब अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताऊंगी ना, या अपने दोस्तों के बारे में बताऊंगी, तो मैं उनके बारे में ज़रूर बताऊंगी कि उन्होंने मेरा कहाँ पे साथ दिया है, और इन लोगों के भी बताऊंगी कि इन्होंने कहाँ पे साथ छोड़ा है और इन्होंने कैसे कैसे किया है। एक हल्की सी हिंट देना चाहूँगी, जब मैं अपनी तैयारी करती थी ना पढ़ाई की, वहाँ पर मैंने अपनी ब्लॉगिंग छोड़ी थी, और जब मैं अपनी पढ़ाई की तैयारी करती थी ना, इन लोगों ने कभी सपोर्ट नहीं किया मुझे कि यार ये बंदी, मैं सीरियसली माँ कसम खा के बोल रही हूँ यहाँ पे ये थोड़ा पर्सनल हो गया, माँ कसम, पर ही हमारे गढ़वालियों का मदर टंग है, प्लीज़ ज़्यादा वो मत लेना। तो ये बताऊँ क्या चीज़ है, मैं सीरियसली बताऊँ, 12-12 घंटे मैंने कमरे में बिताए हैं अपनी स्टडी के लिए। आधा टाइम लाइब्रेरी में, आधा टाइम अपने कमरे में। मैंने 1 साल बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर रही, कभी ना इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल था, फेसबुक व्हाट्सएप भी मतलब सिर्फ अपने पति के लिए कि मतलब वीडियो कॉल आएगी, ठीक है। तो ये लोग ऐसे थे ना कि इन्होंने क्या करा, ये इन्होंने मतलब इधर उधर मुंह मारना शुरू करे। एक फ्रेंड की मतलब क्या होती है क्वालिटीज़, चाहे हम कितने महीने ना मिले, कितने सालों ना मिले, फ्रेंड वही होता है, लेकिन जब मिले तो पहले वाली वाइब होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने वहाँ साथ छोड़ा है मेरा। और उसके बाद जब मैं उस अपने पेपरों से, जब मेरे एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था, तब थोड़ा मैं रिलैक्स हुई थी, तब ये फिर। तो कहानियाँ मेरे पे बहुत लंबी है, लेकिन एक ब्लॉग के जरिए मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इतना, तो छोटे छोटे पार्ट में लाऊंगी, धीरे 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 लाऊंगी, जरा 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 जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहो, इतना तो आपके लिए काफ़ी होगी हिंट कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ और मेरे पे कितनी गंदी बीती है, मेरे दिल को कितना हर्ट हुआ है, वो आप मेरे बातों से समझ सकते हो। बाकी नेक्स्ट है आयुषी जगूरी जी। दीदी आप बहुत स्वीट हो, थैंक यू सो मच। और मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी 10th और 12th में कितने परसेंटेज बनी थी? डिड यू गेट द सेम परसेंटेज एज यू एक्सपेक्टेड? एंड लव फ्रॉम उत्तरकाशी। थैंक यू सो मच आयुषी जगूरी जी कि मतलब आप इतना प्यार और सपोर्ट देते हो। बाकी 10th में मेरी ना 58 परसेंटेज थी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत तेज़, यानी कि मैं टॉपर हुआ करती थी अपने 9th तक, शुरू से लेकर नर्सरी से 9th तक। और 10th में भी मैंने यही सोचा था कि मैं टॉपर बनूंगी। मैंने बहुत तैयारी की थी अपने बोर्ड के लिए, बहुत, मतलब जो एक टॉपर होता है ना, वो पहले ही अपने सिलेबस सब कंप्लीट कर देता है। मैं यहाँ पे तारीफ़ नहीं कर रही हूँ कि मैं टॉपर थी, पर मैं थी। मैं अपने रिजल्ट अगर दिखाऊँ तो मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मैंने 10th के लिए भी पूरी तैयारी कर रखी थी कि हाँ, मैथ थी मेरी 10th में ना, पूरी तैयारी कर रखी थी। मतलब ये था कि भाई उत्तराखंड में टॉप करना है। लेकिन मेरे साथ इतना गंदा
गंदी सिचुएशन हुई ना कि मैं उस टाइम पे बीमार पड़ गई। एक छल छुल भी लगता है, छल छुल भी लगा, उस वजह से बीमार पड़ गई। मेरी टाइफाइड बिगड़ गई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट, 2 महीने तक मैं एडमिट हो गई, मुझे होश ही नहीं आया। और मेरे पेपर नज़दीक आ गए, जनवरी का महीना चल रहा था, और आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं फरवरी में, फरवरी मार्च तक ही चलता है ना। मैं होगी जनवरी में एडमिट हूँ मैं, और उस एडमिट में मेरी मतलब मैं बेहोश थी, मुझे कोई होश नहीं था, मेरे मरने बचने के चांस थे। मतलब मेरी माँ भी रोने, इसकी मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, बहुत गंदी कहानी है। पता है मैंने हिम्मत तक छोड़ दी थी। मैंने माँ को बोला, मैं अपनी दादी को बहुत मानती थी ना कि दादी को तो देहरादून से बुला, और अपने बड़े भाई को भी बहुत मानती हूँ कि भाई को बुला, भाई जॉब पे था, कि मेरे बस की नहीं है, मैं उम्मीद छोड़ रही हूँ। मतलब इतने में मरने वाली कगार पे आ गई थी, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं नहीं बच पाऊंगी ना। इतना गंदा मेरे साथ सिचुएशन हो गई थी, मेरी माँ रोने लग गई। जब हॉस्पिटल ले गई तो माँ सोच रही थी कि मैं इसे जिंदा लाऊंगी, मरावा लाऊंगी। तो इतनी गंदी सिचुएशन हुई। फिर पहाड़ों में छल छुल का होता है, फिर छल छुल वगैरह पूजे। तो क्या हुआ, तब उसके बाद मैं थोड़ा ठीक हुई। तो उस टाइम पे जब मुझे होश आया ना, जब मैं ठीक होके घर आई, तो उस टाइम बताऊँ मेरे साथ क्या हो गया था। मेरी आंखें जो है ना, शेड़ा बोलते उसको गढ़वाली में, मतलब देखता इधर है बात इधर करता है, वो चीज़ हो गई थी मेरी आंखों के साथ। इतनी वीकनेस आ गई थी। मेरे पैर जो हो गए थे, जितना पतला मेरा ये हाथ है ना, इतने पतले मेरे पैर हो गए थे। मैं चल नहीं पाती थी, मुझे ऐसे सहारा दे के चलाया जाता था, ऐसे धक्के धक्के लगते थे। आंखें ना मैं इधर देख रही हूँ, इधर बात कर रही हूँ, शौड़ा होना बोलते हैं उसको ना, और हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। और मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी, मुझे एक चीज़ डबल डबल दिखने लगी। और मैंने कहा मेरे तो बोर्ड आने वाले हैं, फिर भी मेरा माइंड बताऊँ कहाँ है कि मैंने पढ़ना है, मेरे बोर्ड आ गए, मैंने पढ़ना है। और मैंने अपनी किताबें खोली, मैं जैसे घर आए मैंने कहा मेरी किताब लाओ भाई, मैंने क्या है। और एक दिन स्कूल भी चली गई, स्कूल में गई, धक्के लगने शुरू। सर ने कहा तू स्कूल क्यों आई, हम देख लेंगे तेरा प्रैक्टिकल वगैरह। सर लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। फिर मुझे घर ले गए, तो ऐसे पकड़ पकड़ के घर ले गए। सर ने कहा जब तक ठीक नहीं होती तू मत आना, प्रैक्टिकल हम देख लेंगे तेरा, ठीक है। तो फिर मैंने बताऊँ, मैं सीरियसली, आप लोग यकीन नहीं करोगे, कसम से मैंने बताऊँ कैसे पढ़ाई करी है। एक आंख से मुझे दिख जाता था, एक आंख से डबल डबल दिखता था। मैंने एक आंख ना ऐसे बंद करती थी, और एक आंख से ऐसे पढ़ा कि कैसे पढ़ूँ मैं, कैसे पढ़ूँ। हाथ भी पूरी कमजोरी आ गई थी, लिखने में बहुत दिक्कत आ रही थी। लेकिन फिर भी ये सोचो कि मैंने 10th के बोर्ड दिए, और उस टाइम राइटिंग भी ख़राब हो गई थी। हैंड राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, तो हैंड राइटिंग भी ख़राब हो गई, दिमाग में कुछ था ही नहीं, सब रीसेट हो गया, कुछ याद ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। फिर भी उसी 1 महीने में अपना कवर कर करके थोड़ा याद दिलाया और करा, बोर्ड दिए अपने, ठीक है, जैसे तैसे बोर्ड दिए अपने। अब मेरे को टेंशन होगी, मैंने कहा क्या बने होंगे परसेंटेज, और जितने मेरे रिजल्ट आया 58 मेरे परसेंटेज बने। और मैं इतना रोई ना घर में। मेरी माँ ने कहा कि क्या हो गया, मुझे इधर उधर रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे, मैंने फ़ोन फेंका, मैंने कहा मुझसे बात मत करो कोई। तो मैं रोने लग गई कि नहीं मुझे इतना नहीं चाहिए था, मुझे टॉपर रहना था। मेरी माँ ने कहा भाई तू पास भी हो गई, तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मतलब ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, और इसकी तो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं वो टाइम कभी नहीं भूलूंगी अपनी लाइफ में। और 12th में मेरी 60.6 परसेंटेज थी, क्योंकि मैं साइंस से थी। और 10th के बाद मैं बहुत टूट चुकी थी, तो पढ़ाई में भी थोड़ा मैं कम हो गई थी। उसके बाद मेरा भरोसा सा उड़ गया था कि पढ़ाई से ना, उसके बाद मैं इतना सीरियस नहीं थी पढ़ाई के लिए। तो 11th में मेरी इतनी ही आई। तो 10th का तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, पर 12th में चलो मतलब हो गया उस टाइम, तब बिलीव, मतलब इतना नहीं था। पढ़ाई होता है ना, आदमी टूट जाता है एक ना, तो ये चीज़ हुई थी। तो ये कुछ है। अब बाकी दोस्तों आप ना मेरे एक सेकंड, बाकी दोस्तों मेरे पास ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, और मेरा व्लॉग जो है 25 मिनट का ऑलरेडी बन चुका है। तो इसमें ना बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं ऊपर यार, तो मैं एक सीक्वेंस से आ रही थी, तो मैं इनके जवाब नहीं दे पाई। लेकिन मैं नेक्स्ट व्लॉग में पक्का ये जवाब लेके आऊँगी। आप मेरी कम्युनिटी चेक कर सकते हो, 40 तक उसमें क्वेश्चन है, तो एक व्लॉग में मुश्किल है। और 25 मिनट का ये व्लॉग हो चुका है मेरी गप्पों के साथ। तो दोस्तों ना Q&A का जो मैं बता रही थी आपको कि क्या हुआ कि उनका फ़ोन आ गया था ना, तो मैं उसके बाद कंटिन्यू भी नहीं कर पाई Q&A। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पास इतने सारे Q&A हैं, ये स्क्रॉल भी नहीं हो रहा, ये इतने सारे आप देख सकते हो। अभी बहुत सारे मेरे पे ये Q&A हैं, बहुत सारे हैं। तो ये ऑलरेडी 25-26 मिनट की ये Q&A वीडियो हो चुकी है, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं Q&A ना पार्ट 2 लेके आऊँगी इसका, और इसमें क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड हैं और अच्छे अच्छे जो हैं कॉम्प्लीमेंट भी हैं। तो इसका Q&A पार्ट 2 तो बनता है, तो मैं Q&A पार्ट 2 लेके आऊँगी, बहुत जल्द लेके आऊँगी, व्लॉग के बीच में ही कभी, क्योंकि Q&A के लिए आपको पता है एक स्पेशल अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं Q&A पार्ट 2 ज़रूर लेके आऊँगी। इस वाले को यहीं पे एंड करते हैं। और बाकी ये वाला इंटरेस्टिंग तो था, लेकिन इसके बाद और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो मेन
क्वेश्चन थे आप लोगों के जिनको लगता है कि मेरे क्वेश्चन के जवाब नहीं दिए हैं, तो वो अब आ रहे थे क्योंकि मैं एक सीक्वेंस से पढ़ रही हूँ ना, क्वेश्चन को आगे पीछे नहीं कर रही हूँ, तो मैं एक सीक्वेंस से ला रही हूँ। तो आप लोगों के भी जल्दी से जवाब दूंगी जिनके नहीं दिए हैं। तो Q&A पार्ट 2 का वेट ज़रूर करना। तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको Q&A कैसा लगा, आप लोग भी अपनी राय देना, आप लोग भी बताना कि मैंने जहाँ पे गलत बोला होगा वहाँ पे बताना, जहाँ पे सही बोला होगा बताना, और अपनी राय भी देना। तो कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, और ये वाला Q&A यहीं पे एंड करते हैं। और अगले Q&A का प्लीज़ ज़रूर वेट करना, आप जैसे इसका कर रहे थे। तो टाटा बाय बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड।